हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपसे हम पूछे कि ऐसा कौन सा धमाका है जिसका प्रभाव सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा दूर तक पड़ता है, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे एटम बम, कुछ लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बम। इस तरह से आप लोग अलग अलग उत्तर देंगे। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा धमाका न्यूज़ का धमाका है, खबर का धमाका है। अगर कोई खबर अफवाह वाली हो तब तो इसका धमाका और इतनी तेज़ी से ज़्यादा दूर तक फैलता है कि जितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, खबर अगर गलत हो तो इससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो समझिए आज बात क्या है। पिछले दिनों एक खबर निकल कर आई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, खास करके महिला अभ्यर्थियों ने फ़ोन किए और बताया कि और पूछा कि सर, क्या 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा? यानी कि किन्हीं के नाम में अगर छोटी सी गलती हो, किन्हीं के सर्टिफिकेट में छोटी सी गलती हो, माइनर मिस्टेक हो, तो क्या इसके लिए जैसे छठे चरण में एफिडेविट मान्य हुआ था वैसा एफिडेविट मान्य नहीं होगा? आपको बता दें कि छठे चरण में भी ऐसा हुआ था कि एफिडेविट लगाकर जिनके नाम में मदर्स नेम में गलती है, फादर्स नेम में गलती है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, या फिर मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल हो गया है, ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, इनके लिए एफिडेविट छठे चरण में भी मान्य हुआ था। अगर आपको कोई भी बता दे, कोई भी बोले कि छठे चरण में मान्य नहीं हुआ था, फलाने जगह का लेटर है मेरे पास कि इसमें जिनका गलती हुआ था उनका नियोजन पत्र रोक लिया गया था, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था, तो ये भ्रम है मेरे दोस्तों। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत आइएगा। ये बात बिल्कुल सही है। पहले समझिए, शब्दों को आप समझना सीखिए, क्योंकि अगर आप ठीक से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हड़कंप मच जाता है। एक महिला अभ्यर्थी फोन की कि सर, क्या 7वें चरण में नियमावली में यह संशोधन होने जा रहा है कि 82 नंबर पर जो महिलाओं को छूट मिली हुई थी कि 82 नंबर पर महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती है, क्या ये 7वें चरण में अप्लाई नहीं कर पाएंगी? आप बताइए, क्या इस तरह की कोई खबर आपने सुनी है? नहीं सुनी होंगी। हमने उनसे पूछा कि आपको ये खबर कहाँ से मिल गई? किसी यूट्यूब चैनल का वो हवाले दी कि इस यूट्यूब चैनल पर बोला जा रहा है कि महिला 82 पे अप्लाई नहीं कर पाएंगी। हमने उनको प्रणाम कर लिया, बोला कि ऐसी खबरों पर आप लोग बिल्कुल ध्यान न दिया कीजिए, क्योंकि ये खबरें अफवाह हैं। अगर आप अफवाह पर जाइएगा तो आप ऐसे ही परेशान में रहिएगा। समझिए कि वो महिला अभ्यर्थी 2-3 दिन से इतनी बेचैन थी, ना ठीक से खा पा रही थी, ना पी पा रही थी, और इस कारण से वो परेशानी में थी। छठे चरण में भी ऐसा हुआ कि जिनके मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, ईटीसी में माइनर मिस्टेक था, छोटी छोटी गलती थी। हो सकता है सर्टिफिकेट जो आपको मिला हो, आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट हो, आपका 10th का हो, इंटर का हो, या किसी का भी हो, माइनर मिस्टेक दोस्तों हो सकता है। तो इसमें जो गलती थी, तो इनका काउंसलिंग भी बड़े धूमधाम से हुआ। काउंसलिंग तक कोई समस्या नहीं है। काउंसलिंग के बाद जिसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, इस समय क्या किया गया, जिनके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं था उनको तो उसी समय ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। जिनके सर्टिफिकेट में दिक्कत था उनको रोक लिया गया। उस समय उनको बोला गया कि आप में यह दिक्कत है, इसके लिए आप एफिडेविट बना कर दीजिए, और आप एफिडेविट में लिखिए कि मेरा कोई भी चीज़ इसमें से फर्जी नहीं है। अगर फर्जी पाया जाता है तो भविष्य में मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिखला देते हैं कि देखिए एफिडेविट ऐसा मांगा गया था। अब आप बताइए कि आप अगर जाली नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत वैसे भी नहीं है। टेंशन किसको लेने की जरूरत है? जिसको जाली है, जिनका टेंशन लेने की उनको जरूरत है। एक दूसरी अफवाह जो चली आ रही है, एक यूट्यूबर है, उन्होंने वीडियो बना दिया है कि 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा। कुछ लोग बड़े धूमधाम से बोलते हैं। एक हमारे ही दर्शक है, वो हमसे ही लड़ गए, और लड़े तो किस पॉइंट पे लड़े कि देखिए, वो हमको बोलते हैं कि वो हमको बोलते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, छठे चरण तक एफिडेविट मान्य था, 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा। कहाँ से मान्य नहीं होगा? हमने उनसे पूछा क्या कोई ऐसा लेटर है, तो लेटर दिखाइए। लेटर आज तक किसी ने हमको नहीं दिखाया। खैर, मुद्दा इतना संवेदनशील था कि इस मुद्दे को लेकर, और कुछ अन्य भी बिंदु थे उनको लेकर, कल हम लोग पटना गए थे सचिवालय में। रवि प्रकाश सर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, इनसे मिलने, और जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग में दीपक कुमार सिंह, इनसे मिलने गए हुए थे। लगभग 12 बजे हम लोग पहुंच गए सचिवालय। हम लोग को ये बताया गया कि सर 4 बजे दिन के बाद ही मिलेंगे। मोटा मोटी 4 घंटा का समय था और उस समय हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो फिलहाल हम लोगों ने चिड़ियाघर घूमने का सोचा। 4 घंटे ऐसे ही पास किए, वो अलग बात है। चिड़ियाघर वगैरह घूम के हम लोग लगभग 3:30 में सचिवालय वापस पहुंच गए, और सर से मुलाकात हम लोग को फिर भी 1 घंटा बैठना पड़ा। लगभग 3:45 में सर आए। इस बीच में ये भी पता चला कि सर
बीच में एक बार आके ऑफिस में बैठे थे और वापस जा चुके थे। उस समय हम लोग चिड़ियाघर घूम रहे थे, इसलिए मिल नहीं पाए थे। सर से हम लोग मिले और वहाँ पर कुछ अन्य महिला अभ्यर्थी भी आई हुई थी। उनकी भी समस्या यही थी। उस सर से मिलके उन्होंने अपनी समस्या दिखाई और जो कंक्लूजन है आपको कंक्लूजन बता रहे हैं। देखिए, सर से स्पष्ट ये बात पूछा गया कि क्या आपने ऐसा मन बना लिया है कि 7वें चरण में आप एफिडेविट को मान्य नहीं करेंगे, यानी कि 7वें चरण में अगर किन्हीं के नाम में दिक्कत है या फादर्स के नाम में दिक्कत है या डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी समस्या है या स्पेस सीडर की समस्या है, क्या आपने ऐसा मन बना लिया है, क्या नियमावली में इस तरह की संशोधन होने जा रही है कि 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा? इस पर रवि प्रकाश सर का स्पष्ट कहना था। एक महिला अभ्यर्थी भी मिलने गई थी, उन्होंने भी हमको बताया, स्पष्ट कहना था सर का कि क्या हमने इस संबंध में कोई लेटर जारी किया है? तो महिला अभ्यर्थी ने उनसे कहा कि नहीं सर, हमारे पास ऐसा लेटर तो नहीं है। तो सर ने बोला कि जब आपके पास लेटर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ऐसी सूचना मिल कहाँ से गई? तो उनको बताया गया कि एक जो यूट्यूबर है वो आपसे मिलके गए हैं, इस तरह से आपसे बातें की हैं उन्होंने, और इसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि सर ने ऐसा कहा है कि 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा। सर ने बताया कि हाँ, वो हमसे मिलके गए हैं, लेकिन जो बातें हमने कही हैं वो फर्जी अभ्यर्थी के संदर्भ में कही है। फर्जी अभ्यर्थी 7वें चरण में नहीं आए, कोई भी एक भी, हम ऐसा नहीं चाहते कि एक भी फर्जी कैंडिडेट 7वें चरण में शामिल हो। तो उनके लिए हमने ये बात कही है, न कि इनके संदर्भ में कही है कि जिनकी छोटी छोटी गलतियां हैं इनके लिए हम एफिडेविट मान्य नहीं करेंगे। ऐसा आप नहीं सोचिए, हमने ऐसा कोई लेटर नहीं निकाला है, न हमारी ऐसी कोई योजना है। 7वें चरण में भी एफिडेविट मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि एफिडेविट ये कब बनवाना है, क्या एफिडेविट जिनके नाम में गलती है वो अभी बनवा लें या जिस समय उनकी काउंसलिंग हो रही होगी उस समय बनवाएंगे? सर ने स्पष्ट बोला है कि जिस समय काउंसलिंग होगी उस समय आप एफिडेविट बनवाएंगे और उस समय ये एफिडेविट देंगे। और इसके बाद आप लोग के मन से ये डर बिल्कुल भी निकल जाना चाहिए। आप लोग को प्रूफ भी दे देते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि सर हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आप लोग सोचिएगा कुछ बहुत, आपको बता दें, आप में से 99% लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, 1% लोग ऐसे हैं कि जो हम पे ही संदेह करते रहते हैं। तो उनके लिए ही हमने ये फोटो भी ले लिया, देख लीजिए। हम कल गए थे, मिले भी हैं, कुछ अन्य भी लोग इसी समस्या को लेकर वहाँ पर आए हुए थे, उन लोग से भी सर मिले हैं। तो इसके बाद आप इस बात को स्पष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यह बिल्कुल अफवाह है। कोई बोलते हैं कि हमारे जिले की बीओ ने कहा है, डीओ ने कहा है कि 7वें चरण में मान्य नहीं होगा। भाई, कोई भी बीओ हो, डीओ हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक से तो बड़े कोई भी नहीं है, इनके अंतर्गत ही सभी आते हैं ऑफिसर। ये बात तो आप भी समझते होंगे। तो जब मुख्य ऑफिसर ने ही आपको आश्वासन दे दिया, आपको यह बात बतला दी कि यह कोरी अफवाह है, इस पर बिल्कुल भी मत पड़िए, 7वें चरण में बिल्कुल एफिडेविट मान्य होगा, इसलिए इस बात को लेकर परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं रह गई अब कि एफिडेविट मान्य होगा या नहीं होगा। इस तरह के अफवाह में मत पड़िए कि महिला 82 पर पास है तो 7वें चरण में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि महिला को 90 पर कर दिया जाएगा। ये सब कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बिना मतलब का आप लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो इसका मध्यम जो रास्ता है वो रास्ता अपनाया जाएगा, बीच बीच का रास्ता अपनाया जाएगा, ताकि जो भी संशोधन होगा आपके हित में ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर इस बात को नहीं समझते, आप आतंकवादी नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिए आप। ऐसा तो नहीं है। डरने की जरूरत किनको है? सर ने स्पष्ट कहा है कि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो किसी दूसरे के सर्टिफिकेट पे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो जाली काम करते हैं, 44 नंबर सीटेट में लाए हैं और उसको 94 बना दिए हैं। 6ठे चरण में भी पकड़े गए थे, 7वें चरण में भी अगर आप इस तरह का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। इसको आप एफिडेविट पर भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि मुझसे भूल से 44 के जगह 94 लिखा गया। आप ऐसा नहीं कर सकते एफिडेविट लगाकर। तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो फर्जी अभ्यर्थी हैं। आप फर्जी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब आप आतंकवादी नहीं है, इसी बिहार के निवासी हैं। आपके लिए आवाज़ हम लोगों ने पहले भी उठाया है, आज भी उठाया है, आगे भी उठाएंगे। आप लोग एकदम निश्चित होकर रहें, बेवजह परेशान नहीं हो। बहुत सारे बोर्डों से शिकायत आई कि इस बोर्ड में अब सुधार की प्रक्रिया बंद है। हम लोग को ये कहा जा रहा है कि सुधार अब नहीं होगा।
सुधार की प्रक्रिया जो थी वो 3 साल तक ही होती थी, इसके बाद अब सुधार नहीं होगा। सीबीएसई में भी रूल है कि 8 साल के बाद आप सुधार नहीं करवा सकते हैं। तो क्या ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे? ये तो बहुत हास्यास्पद बात हो जाएगी फिर। तो ये अफवाह है, इसके बाद आप लोग इस बात को लेकर परेशान नहीं होंगे। इस बात को यहीं पर विराम दीजिए, आराम से निश्चिंतता के साथ घर में रहिए। खास करके महिला अभ्यर्थियों में ज़्यादा हरकम था, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत थी। दूसरी जो बात है कि नियमावली में क्या क्या परिवर्तन है, देखिए इस बात पर भी हमारे सूत्र भी कल वहाँ मौजूद थे जो सचिवालय में है, जिनके बारे में आप लोगों से बार बार हम लोग चर्चा करते रहे हैं। कल सचिवालय में जब गए तो उस समय कोई भी बाकी वहाँ पे यूट्यूबर हैं या फिर अभ्यर्थी भी कल बहुत कम संख्या में थे, क्योंकि कल ऐसा नहीं है कि जनता दरबार था, इसलिए कम संख्या में ही अभ्यर्थी अपनी समस्या लेके पहुंचे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, वहाँ पे जो हमारे सूत्र थे उनसे भी पता करने का प्रयास किया। इस बात पे ऑफिसर से बात नहीं हो पाई है, पहले ही बता देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट पे ऑफिसर से बात नहीं हो पाई क्योंकि ऑलरेडी कल बहुत ज़्यादा मीटिंग थी। कल शिक्षा मंत्री भी वहाँ मौजूद थे, दीपक कुमार सिंह भी वहाँ मौजूद थे और रवि प्रकाश सर तो थी। कल मीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग बार बार उठते थे बैठते थे, उठते थे बैठते थे। इस बीच में मिलने का समय बहुत ही कम समय मिल रहा था, ज़्यादा विस्तार से बात कर भी नहीं रहे थे कल। आज शुक्रवार का दिन है, आज अगर कोई जाएंगे या कोई खबर आती है तो फिर विस्तार से बताएंगे। सेकेंड पॉइंट पर जो हम लोगों ने सूत्रों से बात किया कि नियमावली में क्या क्या परिवर्तन है, तो स्पष्ट बताया गया कि इस नियमावली को इस पर इतना गोपनीय रखा जा रहा है कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगने दी जा रही कि आखिरकार क्या परिवर्तन होने जा रहा है। हम लोगों ने ये भी पूछा कि इस तरह का क्यों किया जा रहा है, पहले तो खबर छन के बाहर में आ जाती थी। तो ये कहा गया कि चूंकि कोई भी खबर बाहर अगर अभी आ जाती है तो इसका नतीजा ये होता है कि बहाली से पहले ही हर आदमी अपना हित चाहता है। कोई चाहता है कि सीटेट के मार्क्स पे बहाली हो, कोई चाहता है कि एकेडमिक मार्क्स के आधार पर बहाली हो, कोई चाहता है कि ईडब्ल्यूएस को जो ईडब्ल्यूएस में पुरुष है उनको 82 अंक पे ही पास कर दिया जाए, कोई चाहता है कि ये जो अलग अलग तरह की डिमांड है, मतलब कुछ इतनी तरह की डिमांड है कि अगर आज सबकी धमकी एक ही कि अगर मेरे हिसाब से काम नहीं होगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे। अब बताइए कि अगर इस नियुक्ति को, इस बहाली को कोर्ट कचहरी से बचाना है तो इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी खबर आए एक बार ही आए और उसके बाद अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए कि सीधा आवेदन करे, अप्लाई करे, बेवजह की कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि पहले से खबर छन के आ जाती है और इसके बाद अभ्यर्थी इसको लेके दौड़ के चले जाते हैं। कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि जो हालांकि स्टेट का मामला है उसके 1 to 5 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, स्टेट वालों ने एक दूसरे के ऊपर फिर से केस कर दिया है, अलग बात है। इसलिए नियमावली कोई भी कहे, हम भी अगर अभी कह रहे हैं तो न मेरे पास इस बात की खबर है न किसी भी यूट्यूबर के पास इस बात की खबर नहीं है कि नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं या हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। हाँ, ये बात सुनने में जरूर आई है कि कल भी आप लोग को बताया है, कल हमारे सामने भी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही थी। हालांकि हम लोग को उतना पहुंचता, हम लोग उतने बड़े आदमी हैं नहीं कि अब शिक्षा मंत्री या सचिव बैठे हैं तो अंदर में बैठक में आप चले जाइए। वो बिल्कुल अगर हम ऐसा बोलेंगे या कोई भी बोलता है तो झूठ बोलता है, वहाँ तक पहुँच किसी की भी नहीं होती है। हाँ, ये बात जरूर सामने में आई कि वहाँ बैठक चल रही थी। तो कोई अगर ये बोलता है कि नियमावली में फलाना परिवर्तन हो जा रहा है कि महिला को 82 पर पास नहीं करने दिया जाएगा, तो सब झूठ बात है, इसमें मत पड़िए आप लोग, बेवजह की बात है। नेक्स्ट है कि कल सचिवालय में क्या क्या हुआ था, भी चर्चा कर दिए कि कल महत्वपूर्ण बैठकी थी। हमारे जाने के बाद वहाँ से शिक्षा मंत्री महोदय भी गए और उसके बाद ही वो जो आप लोगों ने खबर देखा होगा कि 1.25 लाख वाली जो बात थी कि 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती 7वें चरण में आएगी, तो ये बात है। यहाँ पर आप लोग क्लियर हो लीजिए कि 1.25 लाख की जो भर्ती की बात हुई है, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। ये जो इन्होंने बोला है 1.25 लाख बोला, 1.25 लाख कहने को तो 1,25,000 बोला है। आपको ध्यान होगा छठे चरण में भी 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाने की बात नहीं है कि ये 1.25 लाख केवल प्राइमरी की बात है, यानी कि 1 to 8 की बात है। ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना है, फिर से बोलना, स्पष्ट हो जाइए। इस 1.25 लाख में 1 to 8 के भी सीट शामिल है और 9 से 12 के भी सीट शामिल है, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के सीट शामिल है इस 1.25 लाख में। अब आप पूछिए किसके कितने सीट हैं, तो एक रफ अंदाजा भी लगा लीजिए। अभी आज से कितना तारीख है, आज 10 तारीख है, 10 जून को जो डाटा उपलब्ध है, इस डाटा के आधार पर आप अनुमान लगाइएगा। तो सरकार ने जो 2019 में घोषणा की थी कि हम 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में
40,000 पदों पर रिक्तियां इन्होंने निकाली थी। अभी तक तो इतनी ही रिक्ति हैं, आगे क्या इसमें जोड़ते हैं घटाते हैं वो तो सरकार जाने, वो तो कोई भी नहीं जानता है। तो इस 40,000 को भी आप घटा लीजिएगा इस 1.25 लाख में से, तो लगभग 80,000 सीटें बनती हैं। आप लोग को हम लोगों ने पहले भी वीडियो दिखाया था, बताया था कि 80,000 सीटें कहाँ से आएंगी। तो इस बात से कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि ये 1.25 लाख सीटें कहाँ से आएंगी। तो ये भी बात होगी। नेक्स्ट है बीएड को 1 to 5 में शामिल होगा या नहीं होगा। बीएड के मुद्दे पर भी बात हुई। स्पष्ट कहा गया कि चूंकि बीएड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बिहार के हर देश के हर एक राज्य पर और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एक राज्य अपनी मर्जी से चाहे कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसको बिहार को भी मानना होगा, अन्य राज्यों को भी मानना होगा। इसलिए इंतजार करना ही पड़ेगा। ये फैसला 19 जुलाई को आएगा। हालांकि हम पहले ही से बोल रहे हैं 10% इस बात की भी आप चांस लेकर चलिए कि 19 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट का बीएड मामले में फाइनल फैसला शायद नहीं आ सकता है। 10% ये भी मान के चल रहा है, क्योंकि अभी भी पूरे हियरिंग शायद 10 जुलाई बुलाई है, तो उसको 19 जुलाई कर लीजिएगा। श्योर नहीं 10 बोले कि 19 बोले कि 19 जुलाई को भी हियरिंग कंक्लूड हो जाए, ये फाइनल नहीं है। तो 10% ये भी लेके चल रहा है कि 19 जुलाई को भी फाइनल नहीं हो सकता है। जो भी आएगा वो सब पर बराबर लागू होगा। तो इसके बारे में अभी बिहार सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। बिहार सरकार भी इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। हाँ, ये जरूर आपको कह सकते हैं, विभाग का मानना भी है और वहाँ जितने भी लोगों से बात हुई सब लोगों ने सकारात्मक रूप से कहा कि चूंकि छठे चरण में अगर सिर्फ बिहार पे छोड़ दिया जाता, बिहार सरकार पे छोड़ दिया जाता, तो चूंकि छठे चरण में तो अलाउ हुआ है बीएड को, इसलिए 7वें चरण में भी अलाउ होगा। तो इस समस्या ही नहीं होती अगर सुप्रीम कोर्ट में बात ये नहीं जाता। तो आपने देखा होगा कि आज हमारे बातों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक बात और बता दें मेरे भाई, हम सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। कल अगर सीतामढ़ी से चल के पटना गए हैं तो सिर्फ इसलिए गए हैं कि इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण लेना था, क्योंकि ये मुद्दा अगर घर पे बैठ के अगर आपको बतलाते हैं तो आपको यकीन नहीं होता। ठीक है, और एक दो की समस्या थी भी नहीं, इतने लोगों ने फ़ोन किया। खास करके ये जो पहले दूसरे पॉइंट थे इसको लेकर इतने लोगों ने उनके फ़ोन और मैसेज आते हैं, अक्सर आते हैं कि परेशान हो गई। कुछ महिला अभ्यर्थी की जिनकी चर्चा कर चुके हैं, इतनी परेशान थी कि जाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि सचिवालय के सामने अगर खड़ा होकर वहाँ से रिपोर्टिंग कर दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी खबरें सही होगी। तो ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहा कीजिए जो सचिवालय के सामने खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं यही सही है, कि हम अंदर से बात करके आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सीतामढ़ी में बैठे हुए भी उतनी ही सटीक खबरें आपको दे सकते हैं जो लोग सचिवालय में जा जाके देते हैं। अंतर क्या पड़ जाता है? अंतर देखिए, सचिव महोदय ने कुछ और कहा, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर महोदय ने कुछ और कहा, लेकिन अगर हम इस शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोले, अपने हिसाब से बोले, तो अंतर आ जाएगा ना। वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और उसको बना के बोलिएगा तो बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए बोले हैं कि हर एक खबर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, भ्रम भी बहुत फैला जाता है। इसलिए घर में आराम से रहिए, निश्चिंता के साथ रहिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अफवाहों पर विराम लगे। आप भी बिहार के एक जागरूक नागरिक हैं, हम तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना आप लोगों का काम है ताकि किसी के भी मन में कंफ्यूजन न रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।